नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आगमन को लेकर तैयारियां उनकी जोरों पर हैं। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं पीएम की सभा के लिए मंच को भी शानदार तरीके से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। केदारनाथ में 4 एसपी, 11 डीएसपी, पीएसी की 3 कंपनियों समेत 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और मंदिर परिसर से 500 मीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग की गई है। वहीं तीर्थ पुरोहितों को भी पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार है। पीएम केदारनाथ आपदा के बाद से अब तक 4 बार केदार बाबा के दरबार में आ चुके हैं। पीएम मोदी इस बार यहां पर 3.5 घंटे बिताएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ट्रायल उड़ान भर रहे हैं। पीएम यहां पर आपदा के बाद किए गए विकास के काम का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा के साथ तीर्थ पुरोहितों के आवास का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए भारवाहक दीवार और गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं पीएम केदारनाथ धाम में संगम घाट के पुनर्विकास और रेन शेल्टर शेड के साथ केदारनाथ तीर्थ स्थल में म्यूजियम परिसर का भी शिलान्यास करेंगे। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे केदारनाथ और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ का दौरा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। इसके तहत पीएम मोदी कल सुबह करीब 8 बजे बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचेंगे। सुबह 6:50 पर देहरादून पहुंचेंगे। वह देहरादून से केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम सुबह 8 बजे और उसके बाद बाबा केदार के धाम में पूजन दर्शन करेंगे 8 से सुबह 8:30 बजे तक और दोपहर 12 बजे केदारनाथ धाम में अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और दोपहर 1 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। तो सुबह 6:50 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और देहरादून से केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम सुबह 8 बजे। 8 से 8:30 बजे तक पूजा पाठ का कार्यक्रम है और पूजा पाठ के बाद दोपहर 12 बजे केदारनाथ धाम में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1 बजे वो देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी केदार धाम में बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद यहां पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लेंगे। पीएम शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा की भी चाक चौबंद तैयारियां हैं। दरअसल यहां देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने इसका जायजा लिया। नज़ारे को आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके का वो खौफनाक मंजर होगा। बड़े बड़े बोल्डर और तमाम मलबा आने के वजह से पूरी केदार घाटी यहाँ पर तबाह हो गई थी और मैं टॉप व्यू से केदार घाटी का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन निशांत चौहान से कहूँगा कि जिस तरह से अब केदार घाटी का नज़ारा है वो हमारे दर्शकों को दिखाए। ये पूरा प्रांगण अब केदार घाटी का है। सामने आप केदार बाबा का धाम देख रहे हैं और इसके अलावा जितना भी ये परिसर बसा हुआ है ये बिल्कुल तबाह हो चुका था। उसके बाद से ही इस पूरे प्रांगण को बसाने की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस प्रांगण में आएंगे और जितने भी 2013 में तबाही हुई थी, जो कार्य होने हैं या अब तक पूरे हो चुके हैं, शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य कल प्रधानमंत्री मोदी इसी प्रांगण से करने वाले हैं। साफ तौर पर ये सीधे आदि शंकराचार्य गुरु की समाधि स्थल है, जिसका भी लोकार्पण और शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये ज़रूर कोशिश है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस पूरे प्रांगण को, इस पूरे केदार घाटी को फिर से बसाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से चलाया गया था और यही वजह है कि तमाम महत्वपूर्ण कार्य अब कंप्लीट हो चुके हैं। जो अधिकांश होने हैं उनको जल्द से जल्द कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा।
केदार घाटी से अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर आज शंकराचार्य की 12 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। एबीपी संवाददाता ने इस जगह का जायजा लिया। बाबा केदारनाथ धाम आइए और आदि शंकराचार्य जी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम आप आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वहाँ आपको लेकर आए हैं, जिसका नए तरीके से डेवलपमेंट किया गया है, रेनोवेशन किया गया है और अभी भी लगातार काम चल रहा है। हमारे साथ मनोज जी हैं। दरअसल जो तो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन रुक करते हैं विनोद का। हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगभग 13 घंटे के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ के धाम में होंगे। किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? अवधेश, देखिए बिल्कुल अगर बात करें तो कल महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम का है और सुबह 6:40 पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ठीक उसके बाद में 7:45 पर केदार धाम पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। 8 बजे केदार धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कार्यक्रम है और पूजा अर्चना बाबा केदार की पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद में 8:35 पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और जितने भी कार्य अब तक पुनर्निर्माण के हुए हैं, चाहे वो घाटों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, आस्था पथ हो, तमाम जितने भी पुनर्निर्माण कार्य है उनका भी शुभारंभ और लोकार्पण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लिहाजा कल का महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी है कि परसों केदार धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और आज दीपावली का पर्व भी है, तो खासा रौनक केदार धाम में देखी जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय केदार धाम में मौजूद है और दीपोत्सव कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और उसके साथ साथ दिवाली पर्व को मना रहे हैं। और अवधेश, ये खास इसलिए भी हो जाती है दिवाली क्योंकि जब केदार धाम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में पूरा देश दिवाली के पर्व को मना रहा है और बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि दिवाली के पर्व को मनाते मनाते आप बाबा केदार के धाम के दर्शन भी कर रहे हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हजारों की संख्या अभी श्रद्धालु की है और उससे ठीक पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तो व्यापक तैयारी की गई है। पूरे मंदिर परिसर को भव्य फूलों की भव्य तरीके से बिल्कुल भव्यता है। लेकिन विनोद, एक सवाल और भी बार बार उठ रहा है। कल एक डैमेज कंट्रोल के लिए दल गया था, मुलाकात हुई, देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों से, उस पर कुछ बात हो पाई है क्या? प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद कुछ असहज स्थिति खड़ी हो जाए, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, ये भी देखिए खासा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है अवधेश, और क्योंकि लगातार जो जितने भी हकदारी हैं तीर्थ पुरोहित थे वो देवस्थानम बोर्ड के बोर्ड को खत्म करने की मांग पर अड़िग हुए थे। त्रिवेंद्र रावत का विरोध हुआ और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि कल भी उनकी नाराजगी ऐसी ही जाहिर की गई है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदार धाम पहुंचना है। उसको लेकर वैसे तो लगातार पुलिस बल की तैनाती होती है, लेकिन इस बार पुलिस बल की तैनाती सबसे ज्यादा इसलिए की गई है क्योंकि विरोध तीर्थ पुरोहितों का देखने को मिल रहा है और ऐसे में कल कोई किसी भी तरह की कोताही ना हो, जिसके चलते चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी बड़े अफसर तैनात किए गए हैं और तीर्थ पुरोहितों को लेकर भी नजरें बनाए रखने की सुरक्षा कर्मियों की एक दिशा निर्देश बड़े अधिकारियों के माध्यम से दिए गए हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उन पर भी उनसे वार्ता चल रही है और जिस तरह से अब कल का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तमाम वो कार्य यहाँ पर देखेंगे, पुनर्निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे और यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं उनमें तीर्थ पुरोहित भी है, तीर्थ पुरोहित से भी वो बातचीत कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा माना जाए कि उनकी जो एक मांग है यानी देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग तीर्थ पुरोहित की है, तो कुछ ऐसा भी होता है कि एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, अपनी वो बात रखी, क्योंकि लगातार वो इसी बात को लेकर अड़िग हुए हैं कि आखिरकार बिल्कुल। और विनोद, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि श्रद्धालु
बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं, दीपावली भी मना रहे हैं। तो देखिए केदारनाथ मंदिर की भव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये देखिए रंग बिरंगी रोशनी में किस तरीके से बाबा का मंदिर नहाया हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, दीपदान किया जा रहा है और अच्छी खासी संख्या विनोद दिख रही भक्तों की, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे दर्शन के लिए। तो मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया और देखिए मिलिट्री बैंड है जो बाबा को सलामी देता है और ये मिलिट्री बैंड ही है जो कपाट बंद होने के बाद बाबा की डोली को ऊखी मठ तक पहुंचाता है और कपाट जब खुलने होते हैं तो ऊखी मठ से केदारनाथ तक ये बैंड आता भी है। विनोद, अगर आप जुड़े हैं तो बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है लोगों में और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो विनोद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बेहतरीन लाइटिंग की गई है, बाबा के दरबार को सजाया गया और आतिशबाजी भी हो रही है। तो दीपावली का जो महोत्सव है वो केदारनाथ धाम में शुरू हो गया है और बड़े लंबे वक्त के बाद अपने एक नए वैभव के साथ केदारनाथ धाम जगमगा रहा है, क्योंकि जो आपदा आई थी उसके बाद सब कुछ बिखर गया था, लेकिन एक नए सिरे से जिस तरीके से केदार नगरी को विकसित किया गया है उसमें ये शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और दीपावली की जो ये रात है इसमें भव्य दीपदान का कार्यक्रम चल रहा है। मिलिट्री के बैंड अपनी धुनों से लोगों का मन मोह रहे हैं, बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कल दौरा है, इसके मद्देनजर भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। 4 एसपी 11 डिप्टी एसपीओ की तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, जहां पर इस वक्त दीपदान चल रहा है और बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम से, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। दीपदान का कार्यक्रम भी जारी है और रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर को सजाया गया है। चाहे हम फूलों की बात करें, चाहे रोशनी की बात करें, हर तरीके से मंदिर की साज सज्जा का ध्यान रखा गया। और आप देखिए जो मंदिर के सामने किस तरीके से भीड़ लगी है। और दूसरी तस्वीर देखिए, अब स्वर्ण मंदिर अमृतसर से भी तस्वीरें आ गई हैं, वहां पर भी दीपोत्सव का आगाज हो गया है। शानदार आतिशबाजी अमृतसर में भी हो रही है स्वर्ण मंदिर में, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ में भी भक्त दीपदान कर रहे हैं। और मिलिट्री का जो बैंड है, मिलिट्री बैंड जो है वो तमाम आध्यात्मिक धुनों के साथ बाबा को अपनी प्रार्थना पेश कर रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर की, जहां पर दीपदान चल रहा है और यहाँ पर भी भव्य आतिशबाजी हो रही है। तो अब अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से दीपावली और दीपोत्सव के पर्व में देश डूबा हुआ है। देखिए किस तरीके से एक तरफ मिलिट्री बैंड की धुन है और दूसरी तरफ अमृतसर में दीपावली। आपको केदारनाथ लेकर चलते हैं, भव्य तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जो कि दीपावली का मौका है। बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हैं और चकाचौंध कर देने वाली तस्वीरें सामने हैं। देखिए कैमरा नंबर 1 मुख्य दरवाज़ा जहां से प्रवेश होता है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं केदारनाथ मंदिर के बाईं तरफ से तस्वीर, और कैमरा 3 ये एक और तस्वीर है आपके सामने। और आतिशबाजी का दौर भी
चल रहा है। तो बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। मौका खास है क्योंकि आज दीपावली है और इस महोत्सव के बाद जल्द ही कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू होगी और कल प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आरती का क्रम चल रहा है और मिलिट्री का बैंड देखिए कैमरा 2 में आपको नज़र आ रहा है। वो जिस बैंड की धुन पर आरती होती है वो भी धुनें बज रही हैं और बेहद भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढोल नगाड़ों की थाप दिख रही है, मिलिट्री बैंड के स्वर दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आतिशबाजी का दौर भी चल रहा है। बाबा केदार की आरती एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ आतिशबाजी हो रही है। तो दीपावली महोत्सव के बीच बेहद सुंदर मनमोहक तस्वीरें ये जो आ रही हैं, ये केदार धाम से आ रही हैं, केदारनाथ से आ रही हैं और सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं।